भारत में ना वसंत का आना सिर्फ मौसम का बदलना नहीं होता। ये अपने साथ लाता है ज्ञान, कला और संगीत का एक बहुत बड़ा उत्सव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती पूजा की। तो चलिए आज इसी की कहानी में उतरते हैं, जानते हैं कि ज्ञान का ये सबसे बड़ा पर्व आखिर है क्या और क्यों ये इतना खास माना जाता है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ज्ञान की देवी का ये दिन इतना स्पेशल क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो असल में उस शक्ति का जश्न है जो हमें सीखने और कुछ नया बनाने की ताकत देती है। मतलब जो हमें सही मायनों में इंसान बनाती है। और इसका जवाब वो छिपा है हमारी पौराणिक कथाओं और सदियों पुरानी परंपराओं के पन्नों में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस उत्सव के रूप की। वसंत पंचमी का दिन असल में ज्ञान का एक जीता जागता उत्सव है, जिसे पूरा देश एक साथ मनाता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है इसका रंग पीला। चारों तरफ पीले कपड़े, पीले फूल, यहां तक के पीले पकवान भी। अच्छा, ये रंग सिर्फ वसंत में खिलने वाली सरसों की याद नहीं दिलाता। नहीं, ये ज्ञान की ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी और मन की जो स्पष्टता होती है ना, उसको भी दिखाता है। चलिए अब उत्सव से हटकर उस देवी की बात करते हैं जिनकी ये पूजा है। आखिर कौन है मां सरस्वती और कैसे वो ज्ञान और कला की देवी बनी? तो देखिए, मां सरस्वती को हम ज्ञान, संगीत और कला की देवी के रूप में जानते हैं। उनके हाथ में जो वीणा है वो कला का प्रतीक है, जो किताब है वो वेदों यानी परम ज्ञान का प्रतीक है, और माला वो आध्यात्मिकता की शक्ति को दर्शाती है। मतलब संक्षेप में कहें तो वो हर उस चीज का प्रतीक है जो क्रिएटिव है, जो बौद्धिक है। यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प बात है, पता है? देवी सरस्वती का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये समय के साथ विकसित हुआ है। अगर हम बहुत पुराने ग्रंथों को देखें, जैसे ऋग्वेद, तो वहाँ उनका जिक्र एक पवित्र नदी के रूप में मिलता है, सरस्वती नदी, जो जीवन और पवित्रता देती थी। फिर पौराणिक काल में उन्होंने ज्ञान, कला और संगीत की देवी का रूप लिया और उन्हें ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति, उनकी क्रिएटिव एनर्जी माना गया। अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि सरस्वती पूजा हमेशा वसंत में ही क्यों मनाई जाती है? इसकी कहानी सीधी सृष्टि की रचना से जुड़ी हुई है। कहानी कुछ यूं है कि जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, तो वो अपनी बनाई हुई दुनिया से कुछ खास खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ एकदम शांत, बेजान सा था। तब कहते हैं उन्होंने मां सरस्वती की रचना की, और जैसे ही देवी सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, पूरे संसार में मानो जान आ गई। ध्वनि का संचार हुआ, जीवों को आवाज मिली, हवा में सरसराहट हुई, चारों तरफ संगीत और चेतना फैल गई। और जानते हैं वो दिन कौन सा था? वो दिन वसंत पंचमी का ही था। इसीलिए इसे देवी सरस्वती का जन्मदिन भी माना जाता है। और बस इसी पौराणिक कथा की वजह से ये दिन सीखने की पूरी प्रक्रिया को सम्मान देने का सबसे बड़ा मौका बन गया। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन वो अपनी किताबें, अपनी कलम, सब कुछ मां सरस्वती को अर्पित करते हैं और ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। इतना ही नहीं, ये वही शुभ दिन है जब कई छोटे छोटे बच्चे अक्षर अभ्यास की रस्म के साथ अपनी पढ़ाई की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। वैसे तो ये पूजा पूरे भारत में होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिहार में इसका जो रूप देखने को मिलता है ना, वो बिल्कुल अलग और बहुत ही भव्य होता है। बिहार में ना ये पूजा सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहती, ये सड़कों पर आ जाती है। हर स्कूल में, कॉलेज में, गली मोहल्लों में बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, मूर्तियों की स्थापना होती है और चारों तरफ बस भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं रह जाती, ये ज्ञान के लिए एक पूरे समुदाय का जुनून बन जाती है, उनका सम्मान बन जाती है। और इस पूरे उत्सव का जो सार है ना, वो शायद इसी एक विचार में छिपा है कि ज्ञान ही वो रोशनी है, वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर जिंदगी को सही रास्ता दिखाता है। सरस्वती पूजा असल में इसी प्रकाश का उत्सव है, इसी चेतना की पूजा है। तो आखिर में ये त्योहार हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां चारों तरफ बस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, हम असली ज्ञान का सम्मान कैसे कर सकते हैं? सरस्वती पूजा हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी और विनम्रता के साथ अपनी जिंदगी में उतारना है।